अब इसी श्रृंखला में जो हमारे साथ अगली कवित्री जी जुड़ी हैं, डॉक्टर योजना शाह जैन। वो अध्यापन, डॉक्टरेट, MBA, व्यक्तित्व, हेल्थ केयर प्रौद्योगिकी कंपनी हेल्थ केयर फ्री संस्थापक की CEO है। और मैं आदरणीय बड़े भाई साहब से कहूंगी कि उनके स्वागत में चंद लाइनें पेश करें। बहन का आदेश हुआ है स्वागत करने का। मैं आपको निम्न पंक्तियों से डॉक्टर योजना शाह जैन जर्मनी को आमंत्रित करता हूं कि अध्यक्ष जर्मनी ग्लोबल हिंदी। बहन डॉक्टर योजना शाह जैन के अध्यक्ष जर्मनी ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत जापान हिंदी कल्चरल सेंटर की ऑनरेरी सदस्यता कार्यरत पाई। अध्यक्ष लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिपि पर मैं देता हूं बधाई, मैं देता हूं बधाई। 10 न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित योजना क्रेडिट टॉक शो संयोजक संचालिका परछाई डॉक्टर योजना साहू जैन ने जर्मनी में अपनी पहचान बनाई, अपनी पहचान बनाई। मैं आमंत्रित करता हूं बहन डॉक्टर योजना शाह जैन के अपना काव्य पाठ कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही लयबद्ध आपने परिचय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैजिक मैन एन चंद्रा जी के इस पटल पर जिसके अध्यक्ष हमारे प्रिय और देश के वरिष्ठ साहित्यकार, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे साथ डॉक्टर हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं। हरीश नवल जी हैं और आभार प्रकट करती हूँ उनका। और आपका स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर हरीश नवल जी। जी जी जी, उन्हीं के आदेश पे आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। दिख रही है यहाँ पे सुलेखा मिश्रा जी दिख रही है। सभी का बहुत बहुत आभार है। जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप स्वागत है आपका, शुरू कीजिए आप। जी जी जी, तो जैसा कि बताया गया, मैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहती हूँ और ट्रैवलिंग का शौक हमेशा से था। बहुत सारे देशों को घूमा, लेकिन कुछ सालों से जब से जर्मनी में आके हम लोग सके हुए हैं, तब से दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया, एक अलग पर्सपेक्टिव मिला। और इसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि इतने सालों के बाद भी मैं हिंदुस्तान से उतना ही जुड़ी हूँ जितना कि आप लोग वहाँ पे बैठ के जुड़े हैं। तो अपना परिचय मेरा परिचय बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, लयबद्ध दिया गया, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अपने शब्दों में अपना परिचय इन 4 पंक्तियों से देना चाहूँगी कि मन प्रण जीवन आंगन में, मन प्रण जीवन आंगन में शाश्वत जय घोष का मैं स्वर हूँ। मन प्रण जीवन आंगन में शाश्वत जय घोष का मैं स्वर हूँ दूर भले तुझसे माँ पर, हूँ दूर भले तुझसे माँ पर, परदेश में मैं भारत का कलरव हूँ, परदेश में मैं भारत का कलरव हूँ। धन्यवाद। और 2 पंक्तियां और इस पे जोड़ती हूँ कि आती है ए वतन, आती है ए वतन तेरी याद शामों सहर, आती है ए वतन तेरी याद शामों सहर, बर्लिन के वाशिंदे आंखों में बनारस मगर, आती है ए वतन तेरी याद शामों सहर, बर्लिन के वाशिंदे आंखों में बनारस मगर, जहाँ जाएंगे मजबूत करेंगे ए वतन तेरा ही शजर, मजबूत करेंगे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी, आज मन था कि कुछ देशभक्ति का सुनाया जाए, तो उससे शुरुआत करना चाहूंगी। जी स्वागत। जी, तो हिंदुस्तान के नाम कुछ पंक्तियां मैं रखती हूँ अपने दिल से निकली हुई, और मैं कहूँगी कि ये सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ नहीं, लाखों करोड़ों मेरे जैसे भारतीय जो देश से बाहर बसे हैं, उनका ये स्वर है। तो मेरे ज़रिए ये सभी का स्वर, सभी NRIs का स्वर मैं अपनी धरती तक पहुँचाती हूँ।
सुनिएगा। और वर्चुअल इस आभासी दुनिया में तालियों की गड़गड़ाहट तो सुनाई नहीं दे सकती, लेकिन कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझ तक अपना फीडबैक पहुंचाइएगा कि आपको कैसा लगा। शुरू करती हूँ। बिल्कुल, आपको तो फीडबैक मिल रहा है। हरीश नवल जी लिख रहे हैं आंखों में बनारस। जी, उनका मुझसे बहुत स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जी लिख कि रहे हैं ऐसे अति लोगों का सुंदर। आशीर्वाद सलमान मेरे साथ अग्रवाल जी है। लिख रहे हैं वाह वाह। उत्कर्ष योजना जी, शोभना श्याम लिख रही है स्वागत योजना जी। बहुत बाकी शुक्रिया। के जो भी बटन से जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, के दुबे जी लिख रहे हैं बहुत खूब, तो उन सबका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। त्रिजीत जी लिख रहे हैं बहुत खूब, नीता जोशी जी वाह वाह लिख रही है। सभी का हृदय से धन्यवाद है। ये इस महायज्ञ में छोटी सी आहुति मेरी तरफ से आधे घंटे की। उम्मीद है आपको मेरी रचनाएं और प्रस्तुतिकरण पसंद आएगा। शुरू करती हूँ। एनआरआईज की आवाज देश के नाम। रोम रोम मेरा चाहे जो, रोम रोम मेरा चाहे जो, हर धड़कन में बसा है जो, रोम रोम मेरा चाहे जो, हर धड़कन में बसा है जो, आन बान है शान मेरी, सम्मान मेरा सदा है जो, वो तिरंगा महान, वो तिरंगा महान, तेरी मेरी पहचान, वो तिरंगा महान, तेरी मेरी पहचान, पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया पे लहराएगा। तन दूर देश की माटी से पर, तन दूर देश की माटी से पर, मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा, बहुत पर बढ़िया, मन जन गण मन बहुत सुंदर, अति उत्तम। गाएगा। मेरे शब्दों का उच्चार तुम्ही, कवियत्री हूँ, लेखिका हूँ, जो है शब्द है। मेरे शब्दों का उच्चार तुम्ही, जीवन जीने का आधार तुम्ही। इतने साल हिंदुस्तान में बिताए हैं तो कहीं भी रह लें, कोई भी पासपोर्ट का कलर चेंज हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान से नाता तो जिंदगी भर का है। और यही कोशिश है कि अगली पीढ़ी तक भी वो विरासत पहुंचा सकें। तो मेरे शब्दों का उच्चार तुम्ही, जीवन जीने का आधार तुम्ही, जिस मिट्टी में पला ढांचे में ढला, उस कविता का आकार तुम्ही। मेरे शब्दों का उच्चार तुम्ही, जीवन जीने का आधार तुम्ही, जिस मिट्टी में पला ढांचे में ढला, उस कविता का आकार तुम्ही। सुबह के गीत से सांझ तलक तक, सुबह के गीत से सांझ तलक तक, हर सृजन में, हर सृजन में, हर सृजन में रंग केसरिया भर जाएगा। तन दूर देश की माटी से पर, तन दूर देश की माटी से पर, मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा। आगे सुनिए। जी दिवाली होली ईद गन गौर तुम्ही, दिवाली होली ईद गन गौर तुम्ही। यहाँ पे मैंने गनगौर शब्द डाला है क्योंकि दिवाली होली ईद तो हर कोई जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे तीज त्योहार ऐसे हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब हैं और क्षेत्रीय हैं। तो गनगौर भी राजस्थान दिल्ली के साइड में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, हमारे परिवार में भी मनाया जाता है। दिवाली होली ईद गन गौर तुम्ही, हर तीज त्योहार कठौर तुम्ही, दिवाली होली ईद गन गौर तुम्ही, हर तीज त्योहार कठौर तुम्ही, दुनिया के नक्शे पे तन के खड़े, हर भारतीय का सिर मोर तुम्ही। बहुत गर्व होता है कि देश से बाहर में बहुत सारे देशों में घूमी हूँ, काम की वजह से गई हूँ, यहाँ पे रह रही हूँ। जब भारतीयों के बारे में देखती हूँ कि लोगों की अच्छी छवि है, अलग अलग देशों से के लोगों से मिलती हूँ तो पता चलता है कि अच्छी छवि है, सब लोग हमें प्यार करते हैं, एक अच्छे सिटीजन के रूप में जानते हैं, एक अच्छे देश के रूप में पहचानते हैं।
दिवाली होली ईद गन गौर तुम्ही, हर तीज त्योहार कठौर तुम्ही, दुनिया के नक्शे पे तन के खड़े, हर भारतीय का सिर मौर तुम्ही, योग प्रेम तप कर्म की भाषा, योग प्रेम तप कर्म की भाषा, जब भी जब भी जब भी ये मन दोहराएगा, तन दूर देश की माटी से पर, तन दूर देश की माटी से पर, मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा। बहुत सुंदर और मीठी आवाज, और उससे भी बहुत ज्यादा बहुत सुंदर एक गाना। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। कई बार बहुत सारी प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उनको मैंने इन पंक्तियों में उकेरा है। माना पंछी दूर उड़ा है, माना माना पंछी दूर उड़ा है, घर आना मुश्किल भी बड़ा है। हरीश सर की दोनों बेटियां देश से बाहर है, तो वो समझ सकते हैं। माना पंछी दूर उड़ा है, घर आना मुश्किल भी बड़ा है, तटबंधों से बंध कर रहना ये पंछी अब भूल चला है, तटबंधों से बंध कर रहना ये पंछी अब भूल चला है, पर परदेश में होली के रंगों से, परदेश में होली के रंगों से, जब आसमां रंग जाएगा, तन दूर देश की माटी से पर, तन दूर देश की माटी से पर, मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा। बहुत सुंदर। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब जो देश से बाहर बैठे हैं, हम सब देश के एम्बेसडर्स हैं। इंडियन एम्बेसीज तो हैं दुनिया के हर कोने में, लेकिन जो भारतीय देश से बाहर है, वो हर भारतीय देश का एम्बेसडर है। और हम ऐसा नहीं है कि हम दूर चले गए तो हम देश से कट गए हैं, बल्कि हम ज़्यादा देश के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा त्योहार मनाते हैं। और जब यहाँ पर हम होली के रंग मनाते हैं, और हमने प्रोग्राम्स किए हैं बच्चों के स्कूल्स में, बच्चों को, अंग्रेज़ों को अपने साथ होली खिलाई है, उनको दिवाली में बुलाते हैं, तो हम भारतीयता फैलाते हैं। आगे चलती हूँ। मेरे दिल का हर कोना कोना, मेरे दिल का हर कोना कोना हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, मेरे दिल का हर कोना कोना हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, दूर भले हो तन लेकिन मन में सदा हिंदुस्तान रहे, दूर भले हो तन लेकिन मन में सदा हिंदुस्तान रहे, अपने बच्चों को देश की मिट्टी, अपने बच्चों को देश की मिट्टी विरासत में जो दे जाएगा, राजदूत बन भारत का वो, राजदूत बन भारत का वो, तिरंगा हर सू लहराएगा, तिरंगा हर सू लहराएगा, तिरंगा हर सू लहराएगा, रोम रोम में रचा है जो, हर धड़कन में बसा है जो, आन बान है शान मेरी, सम्मान मेरा सदा है जो, वो तिरंगा महान तेरी मेरी पहचान पूरी दुनिया पे लहराएगा, तन दूर देश की माटी से, तन दूर देश की माटी से, पर मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा, पर मन जन गण मन गाएगा। सुर बोलने का भी बेजोड़ क्या नाम मोल है, बहुत ही अनमोल आपने काव्य पाठ किया है, भावुक कर दिया है आपने। मैं हमेशा रात में भी जो लाइव प्रोग्राम चलता है उसको देखती हूँ, और जितने भी हमारे देश के लोग जाकर भी देशों में बसे हुए, सबके मन में मुझे कहीं ना कहीं वो कसक दिखाई देती है इंडिया छोड़ने की। उनका मन यहीं पे ही है आज भी, वो भले ही विदेशों में रह रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं वहां रह के, लेकिन मन वो यहीं छोड़ के गए हैं। बहुत 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 सुंदर।
जी, शब्द बहुत नहीं बहुत है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सबको पसंद आया। कवि के लिए कवि को और क्या चाहिए? यही कि 4 सुनने वाले मिलें और जो लिखा है वो लोगों तक पहुँचे और सराहा जाए। तो चलिए अब देश प्रेम की हमने बात की है, थोड़ा-सा दुनियादारी की बात कर लेते हैं। जी, जी। अ, यूँ तो मैं छंद ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन अभी हालिया एक गज़ल लिखने की कोशिश की। कुछ मुशायरों में जाना शुरू किया और वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छी उर्दू सुनने को मिली, तो मन किया कि चलिए थोड़ा-सा गज़ल पे हाथ ट्राई किया जाए। तो एक एक छोटी-सी कोशिश की है। स्वागत अ है। ये भी तरन्नुम में है, गौर फरमाइएगा। ज़िंदगी के अलग-अलग पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आप लोगों को। ये पहली बार मैं पढ़ रही हूँ, ये पहला मंच है जहाँ पर ये गज़ल मैं पढ़ रही हूँ। तो आप लोग एक तरह अच्छा, से मेरे मेरे इस गज़ल के पहले श्रोता हैं। तो उम्मीद है कि ये ये उस तो आपके सौभाग्य है पैमाने पर हमारा। खरी खरी उतरेगी। जी। ना किसी से न किसी से कोई गिला रखना, न किसी वाह! से कोई गिला रखना, फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, न किसी से कोई गिला रखना, फासला इतना दरमिया रखना, न किसी से कोई गिला रखना। आगे सुनिए। आना जाए कहीं वो ख्वाबों में, आना जाए कहीं वो ख्वाबों में, रात भर रात भर आँखों को खुला रखना, वाह! आना वाह, वाह! जाए बहुत आना सुंदर। जाए कहीं वो ख्वाबों में, रात भर आँखों को खुला रखना, वाह! फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, न किसी से कोई गिला रखना। बहुत सुंदर। कहने लाजवाब। दो उनको जो भी कहते हैं, कहने दो, कहने दो, कहने दो, कहने दो उनको जो भी कहते हैं, कहने दो उनको जो भी कहते हैं, सामने उनके, सामने उनके आईना रखना, सामने उनके आईना रखना, फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, न किसी से कोई गिला रखना। आगे की पंक्तियां सुन के आप और खुश हो जाएंगे। सुनिए। तोड़ा है दिल बड़ी तबीयत से, तोड़ा है दिल बड़ी तबीयत से,
नाम उसके मेरी दुआ रखना, क्या नाम बात है, बहुत उसके खूब। मेरी दुआ रखना। फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, न किसी से कोई गिला रखना। मिलने जुलने की तो इजाजत है, ठीक है जी। मिलने जुलने की तो इजाजत है, मिलने जुलने की तो इजाजत है। दिल पे काबू, हाँ दिल पे काबू बस जरा रखना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल पे काबू बस जरा रखना। फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, न किसी से कोई गिला रखना। और इस गजल का आखिरी शेर आप सबके सुपुर्द करती हूँ। स्वागत है। चंद तल्ख लफ्ज़ों से जो चूर हुए, चंद तल्ख लफ्ज़ों से जो चूर हुए, ये हम सबकी जिंदगियों पे वाजिब ये शेर है। चंद तल्ख लफ्ज़ों से जो चूर हुए, ऐसे रिश्तों पे क्या गुमान रखना। वाह, घर में लड़ाई होती है, ठीक हो जाती है, बहुत सुंदर। और शब्द भी कम पड़ गए हैं, थोड़ा सा लेकिन जब की तारीफ बोलने से करो, टूट जाते आनंद हैं, आ गया। रिश्ते पे क्या गुमा रखना। और चंद बहुत तल्ख सुंदर कमेंट भी आ रहे हैं। लफ्ज़ों से जो चूर हुए, ऐसे रिश्तों पे क्या गुमान रखना, ऐसे रिश्तों पे क्या गुमान रखना। फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, ना किसी से कोई गिला रखना। वाह, बहुत आपको सुंदर। थैंक यू बहुत सो कमेंट्स मच। प्राप्त हुए। जी जी, वेरी बधाई है आपको। गुड। महान कवि नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, श्रवण कुमार अग्रवाल जी और कई बहनें, बहन मिश्रा जी तो अब आपके पटल से बिल्कुल हटी ही नहीं है, सबको बधाई। और आपकी कोकिला कंठ वाणी व प्रस्तुति को नमन करते हैं, जिसने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरा लिखा और बोला पढ़ा पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास शायद से 5-7 मिनट का समय है। समय है आगे एक और कुछ पेश किया हाँ जी, जाए। बिल्कुल। जी ओके। आपको तो मुझे लग रहा है पूरा दिन सुनना चाहिए मुझे, लेकिन समय सीमा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं थोड़ा ही सुनना चाहिए ताकि आगे दोबारा आने के लिए उत्सुकता भी बनी रहे जी, और बिल्कुल। लोग भी इंतजार करें। जी। अगला जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो आज के हमारे, हम जी, लोग भी आभासी दुनिया में बैठे हैं। जी, आप लोग इंडिया में हैं, मैं जर्मनी में हूँ, बहुत सारे लोग देश के अलग-अलग, दुनिया के अलग-अलग कोनों से हमें सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कोरोना काल में बहुत बुरी चीज़ों के बीच में एक जो चीज़ अच्छी हुई वो था ये आभासी दुनिया। लेकिन हर चीज़ की अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि
कुछ जो बुरी चीजें हैं उनको उन पे मैंने 4 पंक्तियां कही थी, थोड़ा हल्के में ही इसे लीजिएगा कि पास होके भी कितने दूर हैं सब, पास होके भी कितने दूर हैं सब, अपनी ही मस्तियों में चूर हैं सब, बगल वाले के लिए नहीं फुर्सत, बगल वाले के लिए नहीं फुर्सत, क्योंकि फेसबुक के दोस्तों से गपियाने में मशगूल है सब, फेसबुक के दोस्तों से बतियाने में मशगूल है सब। जी। तो इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी बने। इसने एक नया माध्यम, एक नई वर्चुअल आभासी दुनिया कायम की, और इस दुनिया में कुछ एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर ज़्यादातर रिश्तों का मुझे लगता है हाल जो है वो इन पंक्तियों में, इस कविता में मैंने समेटने की कोशिश की है। शायद आपके दिल को छुए और शायद आप कुछ एग्री करें, कुछ डिसएग्री करें। वैसे भी जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसमें थोड़ा-सा मिर्च मसाला तो होता ही है। जी, बिल्कुल। तो तभी उसका मज़ा भी आता है। तो आप सुनिए, आभासी दुनिया के रिश्ते। जी? स्वागत है। आभासी दुनिया के रिश्ते, आभासी दुनिया के रिश्ते, बुलबुलों से गोल-गोल, आभासी दुनिया के रिश्ते, बुलबुलों से गोल-गोल, एक क्लिक के साथ खुल रही हर दोस्ती की पोल-पोल। एक क्लिक के साथ खुल रही हर दोस्ती की पोल-पोल, बंद हो गया मिलना-जुलना, बंद हो गए फ़ोन कॉल, फ़ेसबुक के लाइक कमेंट से हो रहा रिश्तों का मोल, फ़ेसबुक के लाइक कमेंट से हो रहा रिश्तों का मोल। तूने मुझको, एकदम अच्छा, सत्य। विडंबना तो ये है, प्रॉब्लम ये है मुझे जो लगती है, बाकी सब ठीक है, कि तूने मुझको लाइक किया तो मुझे भी लाइक करना पड़ेगा। अच्छा है या बुरा है? क्वालिटी की बात नहीं हो रही है अभी, जी, जी, बिल्कुल। दोस्ती निभाने की बात है। तूने मुझको लाइक किया तो मुझे भी लाइक करना पड़ेगा, वरना आज का खामियाजा कल के मेरे पोस्ट को भरना पड़ेगा। वाह, वाह। वरना आज का खामियाजा कल के मेरे पोस्ट को भरना पड़ेगा। हजारों की फ्रेंड लिस्ट में ना मिला कोई साथी अनमोल, आभासी दुनिया के रिश्ते, बुलबुलों से गोल गोल, एक क्लिक के साथ हो रही खुल रही हर रिश्ते की पोल पोल। एकदम अच्छा, सत्य। जी। गुस्सा ज्यादा हो गया तो, अब देखिए, पहले तो ये होता था कि आप मिलना जुलना बंद कर दो, ऐसे कुछ, अभी तो और इजी हो गया है। गुस्सा ज्यादा हो गया तो करना दे प्रोफाइल ब्लॉक, गुस्सा ज्यादा हो गया तो करना दे प्रोफाइल ब्लॉक, आज ही तो बनाया मैंने अपना नया टिकटॉक। गुस्सा ज्यादा हो गया तो करना दे प्रोफाइल ब्लॉक, आज ही तो बनाया मैंने अपना नया टिकटॉक। इतनी उलझन तो तब ना हुई थी, इतनी उलझन तो तब ना हुई थी जब किया था बॉयफ्रेंड को टालम टोल, आभासी दुनिया के रिश्ते, बुलबुलों से गोल गोल, एक क्लिक के साथ खुल रही हर दोस्ती की पोल पोल, एक क्लिक के साथ खुल रही हर दोस्ती की पोल पोल। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा रहे हैं वाशनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय अब समाप्ति की सीमा पर है और अगली जो प्रस्तुत करते हैं वो जुड़ गई हैं। बस एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि मेरी एक नई किताब, मेरी 2 किताबें काव्य संग्रह अब तक आए हैं और मेरा पहला प्रयास कहानियों में रहा, जो हालिया प्रकाशित हुआ है प्रभात प्रकाशन से, जिसका नाम है इमली का चटकारा। और इस किताब की भूमिका हमारे प्रिय हरीश नवल सर ने लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कि हरीश जी जिस किताब की भूमिका लिखेंगे, मुझे लगता है कि मेरे लिए ना सही, पर अगर आपका मन करे तो किताब अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप ऑर्डर कीजिए। ज़्यादातर फीमेल सेंट्रिक स्टोरीज़ हैं, पर दुनिया और समाज के सारे तबकों को, रिश्तों को छूती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे पढ़ेंगे और मुझ तक अपनी फीडबैक पहुंचाएंगे ताकि मैं भविष्य में और अच्छा लिख सकूं। तो इसी के साथ मैं अभी 2 लाइनें अपनी बोलना चाहूंगी, मुझे याद आ रही है, मेरी लिखी हुई है। काश छोड़ के शहर अपना हम कहीं और बस जाते, काश छोड़ के शहर अपना हम कहीं और बस जाते, आते जाते न मिलती नजर और हम भी संभल जाते, और हम भी संभल जाते। बहुत सुंदर, अति उत्तम, अति उत्तम।
जी, मुझे इस पटल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ फिर हम दोबारा जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और इस यज्ञ के लिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी